श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में रुक्मणी विवाह धूमधाम से हुआ संपन्न। रुक्मणी विवाह की सुनाई गई कथा जो भाग्य को परिवर्तित कर दे उसी को भागवत कहते हैं। कथावाचक भूपेंद्र जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक भूपेंद्र मिश्रा महाराज जी के मुखारबिंद से गत दिवस कथा में भगवान रुक्मणी कृष्ण विवाह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। भागवत का अर्थ समझाया गया। भा का अर्थ जो भाग्य को बदल दे, गा का अर्थ मानव जीवन में ज्ञान उत्पन्न करे, बा का अर्थ जो जीव को वैराग्य की ओर ले जाए और ता का अर्थ जो जीव को त्याग और तप की ओर ले जाए से मिलकर भागवत शब्द बनता है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवत साक्षात भगवान का शब्दमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत से बड़ा सनातन धर्म के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता। सब कुछ भागवत ज्ञान यज्ञ में वर्णित है। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान श्रीमती कमला हरिशंकर भट्ट, मनोज शर्मा बाबा, अमरनाथ शर्मा, आचार्य अंजुल शर्मा, राजीव गौतम, सुरेंद्र मिश्रा, मालती देवी, श्रीमती सरोज आंचल शर्मा, अंकिता भट्ट, विक्की बेबी, ज्योति लक्ष्मी, राजकुमारी, विजय कुमारी, रमाशंकर शर्मा, कृपाशंकर शर्मा, शंभुनाथ शर्मा, सोनू परिवारी जन मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से धर्मेंद्र दुबे की विशेष रिपोर्ट। 2, 3। नमस्कार दोस्तों, आज हम मानधाता के भटनगर में हैं, भटनगर मार्केट में हैं, जहां भागवत कथा का श्रवणपान हो रहा है। आज भागवत कथा का 6वां दिन है और हम सीधे गुरु जी से बात करते हैं कि इस 6वें दिन में क्या ऐसा आप कथा सुनाएंगे जिससे जीवन उद्धार हो जाएगा। आइए हम गुरु जी से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का 6वां दिवस है और भागवत 7 दिन का है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। कोई राजा नहीं, मानव को ही 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। हम और आप ही राजा परीक्षित हैं। आज की जो कथा होगी वो भागवत के प्राण कहे जाने वाली कथा है। जैसे कि महारास का पावन प्रसंग होगा, उसके बाद भगवान ब्रज को छोड़ करके 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज भूमि में प्रभु रहे, उसको आज छोड़ करके मथुरा जाएंगे। मथुरा को भी छोड़ करके कंस का इत्यादि का उद्धार करते हुए गुरुकुल में जाएंगे। और यहाँ शिक्षा दिया है प्रभु ने मानव के लिए कि साक्षात नारायण होकर जिनके श्वासों में वेद बसते हो, ऐसे नारायण भी गुरुकुल परंपरा में गए हैं। और अल्पकाल क्षणिक समय में ही उन्होंने विद्या को ग्रहण करके और सीधे वह पहुंचे हैं कहाँ? मथुरा में। मथुरा में जाकर के भोजन की थाली देवकी माँ निकाल करके लाई है। जैसे ही माखन और मिश्री को देखा, पुनः माँ यशोदा की याद आई है। माँ देवकी ने उद्धव जी को बुलाया है, जो गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। विद्वान तो बहुत थे लेकिन प्रेम का पुट नहीं पड़ा हुआ था उनके ऊपर। और ज्ञान वह शुष्क है, निरर्थक है, व्यर्थ है जिस ज्ञानी के अंदर प्रेम ना हो। प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजा ब्रज में। उद्धव जी ने कहा कि बस गया और आया, लेकिन 7 महीने उन्हें लग गए और गोपियों की चरण धूलि को उठा उठा करके मस्तक पर लगाए हैं। ये सारे पावन प्रसंग होंगे। उसके बाद विश्राम के समय में रुक्मणी और कृष्ण का बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष उल्लास के साथ हमारे शर्मा परिवार ने विशेष कन्यादान की तैयारी के साथ आज हम सभी लोग विवाह का आनंद लेंगे। और इसके बाद आरती होगी। सभी भक्तों के लिए सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। हमारे शर्मा जी बड़े उदार मन होकर के, बड़े निष्ठा लगन भाव के सहित में हमारे शर्मा जी के जो दोनों पुत्र हैं, आदरणीय दीपक जी और उनके छोटे भाई बबलू जी, उनकी बहनें, उनके चाचा, सभी लोग इस आयोजन के बड़ी तन्मयता के साथ में करा रहे हैं। मेरे लिए हृदय से उनका लिए शुभकामनाएं हैं। एक बात, बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद कोई पुड़िया नहीं है जो आदमी निकाल करके जेब से दे दे। आशीर्वाद न लिया जाता न दिया जाता, आशीर्वाद तो निकलता है। वह आशीर्वाद हमारा ये शर्मा परिवार के लिए हृदय से, रोम रोम से निकल रहा है। इसी कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।